हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार। आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं और संतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो आप सब मेरा वीडियो में बना रहिए और हम बनाते जाएंगे। आप उस तरह के रिवाइज भी करते रहिए। चलिए कलम और कॉपी लीजिए और मेरे साथ बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करना है। तो हम एक तरफ होता है अभिकारक, अभिकारक का दूसरा नाम होता है अभिकर्मक और एक और नाम होता है क्रियाकारक। यानी अभिकारक जो होता है वो होता है मेरा LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष। और उत्पाद का दूसरा नाम होता है क्रियाफल, यानी इसको हम कहेंगे RHS। तो संतुलित हम करेंगे तो सबसे पहले करना है क्या, देखना है समीकरण ये संतुलित है या नहीं। तो यहां F ही परमाणु संख्या 1 है और यहां F ही में परमाणु संख्या कितना है, 3 है। तो संतुलित नहीं है, यह क्या है, असंतुलित है। तो संतुलित तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभिकारक वाला परमाणु संख्या और उत्पाद वाला परमाणु संख्या दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होता है। तब मेरा समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। फिर से समझिए, अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पाद में परमाणु संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब वह समीकरण हमें संतुलित होता है। तो चलिए आराम से सीखना है और सीख के जाना है। तो चलिए यहां Fe, तो यहां पर लिख देंगे Fe। उसके बाद यहां Fe में एक ही तत्व है तो एक ही रहने देंगे, यानी एक, इसके आगम कुछ नहीं है तो यहां लगाना है 1। अब यहां H2O में चलना है, हाइड्रोजन में कितना है, 2, तो यानी H में 2। और ऑक्सीजन में परमाणु संख्या कितना है, नहीं लिखा हुआ है, तो यानी 1 है, तो ये 1। और ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है, इसलिए इसको लगा देंगे एक साथ। जैसे हम अभिकारक में किए यानी LHS में किए, उसी तरह से हमें RHS में भी करना है। तो यहां देखना है Fe कितना है, परमाणु संख्या यहां लिखा हुआ 3, और ऑक्सीजन में 4। और ये Fe और ऑक्सीजन एक साथ है तो एक साथ लगा देना है। और ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या कितना है, 2 है, और ये एक ही है तो एक ही जगह पर छोड़ देना है। अब हम मिला के देखते हैं कि यहाँ Fe में कितना है परमाणु संख्या, 1। यहाँ Fe में परमाणु संख्या कितना है, 3। तो यहाँ 3 है तो इसको भी पुराना है, कितना, 3 पुराना है। तो चलिए 3 पुराते हैं, गुना करना है 3 से। तो 3 में 1 से गुना करना है तो कितना होता है, 3 होता है। चलिए Fe में परमाणु संख्या कितना हो गया, 3, और Fe में भी परमाणु संख्या कितना आ गया, 3। हमेशा अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां ऑक्सीजन 1 और यहां ऑक्सीजन 4। तो यहां पर ऑक्सीजन 4 है
तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इसको पुराना है कितना, 4, तो 4 से गुना करना है। तो 4 में 1 से गुना करना है तो कितना होता है, 4। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर 4 से गुना किए हैं तो खाली ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्रुप में है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ भी क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए, तो 4 दूना 8 हो गया। अब देखते हैं फिर से मिला के, Fe3 Fe3 H8 और यहाँ H कितना है, यहाँ पर 2 है, तो नहीं न मिला, यानी हाइड्रोजन में 8, हाइड्रोजन में 2, तो ये हाइड्रोजन में 8 है, तो इसको पुराना है कितना, 8, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 है ये है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8 हो गया। अब फिर से मिला के देखते हैं, अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या है, बराबर है या नहीं है। तो यहाँ Fe3 मिल गया, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन भी 4। तो यहाँ से क्या देखते हैं दोस्तों कि अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अब इसको क्या करो, जहां जहां गुणा किए वहां पर शिफ्ट कर दो। यहाँ Fe में 3 से गुणा किए तो यहां पर लगाओ 3, H2O में भी 4 से गुणा किए तो यहां लगाओ 4, और यहाँ Fe और Fe3O4 में नहीं गुना हुआ है तो छोड़ देना है। किसमें हुआ है, हाइड्रोजन में कितना से गुना हुआ है, 4 से, तो यहां लिखना है 4। समझ गया यहां तक। और इसी तरह से बनाना है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। H2 प्लस O2 और यहां पर H2O। तो चलिए इसको भी हम क्या करेंगे, संतुलित करना है। तो यहां हाइड्रोजन, यहां कितना है, सॉरी यहां पर 2 नहीं होगा, यहां H2 प्लस O2 और बना के दिया क्या, H2O। तो चलिए हाइड्रोजन को लिख लेना है, कितना है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, 2। ऑक्सीजन में कितना है, 2। ये देखिए यहां समूह में ये और ये दोनों समूह में नहीं है, इसलिए एक ही रहेगा। ऑक्सीजन भी समूह में नहीं है तो एक ही जगह पर रहेगा। ये अभिकारक में हम कर लिए। अब करना है उत्पाद में। देखिए H की परमाणु संख्या यहां पर कितना दिया है, 2। ऑक्सीजन नहीं कुछ है तो अगम है 1। अब ये दोनों एक समूह में है, यानी H2O एक समूह में है, इसको एक साथ कर देना है। तो चलिए यहां मिला के देखते हैं अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं। तो यहां पर हाइड्रोजन 2, तो यहां पर भी हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन यहां पर 2, यहां पर ऑक्सीजन 1। तो यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये ऑक्सीजन को कितना पुराना है, 2 पुराना है, तो 2 से गुना करना है। तो 2 में 1 से गुना करना है तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब चलिए ये दोनों समूह में है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें है, समूह में है, इसीलिए H से भी गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4। अब फिर से मिला कर देखते हैं अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या। तो चलिए हाइड्रोजन 2 और यहां हाइड्रोजन
4। तो यहां हाइड्रोजन 4 है और यहां हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो इस हाइड्रोजन को क्या करना है? 4 पुराना है, तो कितना से गुना करना पड़ेगा? कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4। अब फिर देखते हैं अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या मिला के। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या क्या हो गया? बराबर हो गया। जहां जहां हम गुना किए हैं वहां वहां क्या करो? शिफ्ट कर दो। यहां 2 तो यहां लगाओ 2, और ऑक्सीजन में नहीं गुना हुआ छोड़ देना है। और ये कहां पर गुना हुआ? H2O में 2 से, तो यहां लगा दो 2। बस इस तरह से आपको असंतुलित समीकरण को संतुलित करना है। चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हम क्या लिए हैं? तीसरा एग्जाम्पल HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस बना के देता है Ca इंटू NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं? संतुलित करेंगे। तो अभिकारक वाला एक साथ लिखना है, उत्पाद वाला एक साइड लिखना है। तो चलिए हाइड्रोजन नहीं कुछ है तो 1, नाइट्रोजन में भी परमाणु संख्या नहीं कुछ है तो कितना होता है? 1। ऑक्सीजन में कितना है? 3, तो 3। ये सब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक समूह में है, इसलिए एक साथ इसको क्या कर देना? मिला देना है। अब चलिए Ca नहीं कुछ है परमाणु संख्या तो 1। अब देखिए OH का यहां क्या है? होल ट्वाइस है, तो O के साथ भी 2 है और हाइड्रोजन के साथ भी कितना है? 2 है। फिर से समझिए, O के साथ भी 2 और हाइड्रोजन के साथ भी 2 है। तो चलिए ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। ये CaOH का होल ट्वाइस एक समूह में है तो लगा देना है एक समूह में। तो चलिए आप उत्पाद के लिए चलते हैं। Ca नहीं कुछ है तो 1। अब देखिए यहां N जो है 2 के साथ भी है। अब देखिए ऑक्सीजन में यहां 3 है और 3 यहां 2 है, तो 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन में कितना हो गया? 6। और ये एक समूह में है, इसे लगाना है एक समूह में। अब चलिए H2O लेते हैं। तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 और ऑक्सीजन में नहीं है तो लगाना है 1। और ये दोनों H और O एक समूह में है, इसे लगा देना है एक समूह में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद हम आगे संतुलित करते हैं, देखते हैं कि अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर है या नहीं है। तो हाइड्रोजन में कितना है? 1, तो यहां हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसको पुड़ाओ, 2 पुड़ाओ, तो गुना करना है कितना से? 2 से। तो 2 में 1 से गुना करना है तो 2। अब सिर्फ स्पेशल हाइड्रोजन के साथ नहीं करना है, वहां एक समूह में है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना करना है तो 2 में 3 से गुना करना है तो 6। चलिए अब हाइड्रोजन 2, तो यहां हाइड्रोजन भी 2, हाइड्रोजन यहां 2 तो यहां हाइड्रोजन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां नाइट्रोजन 2 तो यहां नाइट्रोजन भी 2, यहां ऑक्सीजन 6 तो यहां भी ऑक्सीजन
6, ये पूरा गया। यहाँ कैल्शियम 1 और यहाँ कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 और यहाँ ऑक्सीजन 6। तो इसको कितना पुराना है? 6 पुराना है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 6, तो यहाँ भी पुराना है। कितना पुराना है? 6 पुराना है। तो यहाँ ऑक्सीजन 6 पुराना है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 6 है। तो हो गया यहाँ कैल्शियम 1, तो यहाँ कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 6 था तो 6 यहाँ पूरा हुआ है। और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन 1, इस ऑक्सीजन को पुराना है 2, तो 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। अब चलिए मिला के देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 6 गो है, यानी हाइड्रोजन यहाँ 1, यानी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन 2, तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया? 4। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 4। मिल गया। अब उसके बाद नाइट्रोजन 2, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ ऑक्सीजन भी 2, तो 2, 6 और 2 कितना हो जाता? 8। तो यहाँ भी ऑक्सीजन देखिए, यहाँ 6 और यहाँ 8, 2, तो 6 2 कितना हो गया? 8। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, तो 2 2 कितना हो जाता है? 4। तो यहाँ भी हाइड्रोजन संख्या 4 पूरा हुआ है। जहाँ जहाँ से गुना किया है वहाँ वहाँ क्या करो? लगा दो। यहाँ 2 है तो यहाँ लगाओ 2, इसके बाद यहाँ पर 2 लगाया तो यहाँ पर लगा दो 2। बस इसी तरह से आपको क्या करना है? संतुलित समीकरण करना है। आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो रहा है इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और मेरा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए।